नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली में शुरू हो रहे कोयले के नए खदान के लिए आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अब खनन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कंपनी के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया है कि कंपनी की तरफ से कार्य शुरू करने के लिए कोई देरी नहीं है, क्योंकि कंपनी काम शुरू करने के लिए ही यहाँ आई है। सिंगरौली की आवाज की टीम ने जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की यात्रा कर जन चौपाल लगाकर प्रभावित हो रहे लोगों से चर्चा की। चर्चा के दौरान कंपनी से प्रभावित हो रहे लोगों ने बताया कि कंपनी बिना किसी निराकरण के ही कार्य शुरू करना चाह रही है। मामले में देवसर एसडीएम आकाश सिंह ने भी कहा है कि कंपनी से चर्चा के बाद बाकी बचे हुए मामले का निराकरण होने के बाद ही कंपनी का काम शुरू किया जाएगा। इधर प्रभावित लोगों का कहना है कि ना तो अभी तक पूरा मुआवजा मिला और ना ही नौकरी को लेकर कोई स्पष्ट बात हुई है। उधर कांग्रेस का कहना है कि लोगों का विस्थापन सूची से नाम हटाया जा रहा है और रोजगार में सिर्फ सत्ताधारी लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है। पूरे मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का कहना है कि कंपनी में सरकार के मंशा में अनुरूप ही नौकरी स्थानीय लोगों को दी जाएगी। एपीएमडीसी से प्रभावित लोगों का अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ और काम शुरू करने जा रही कंपनी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये शासन और प्रशासन से मिल करके कंपनी द्वारा खुलेआम एक तरीके का सिंगरौली वासियों को लूटने का काम किया जा रहा है। गरीब जनता की ज़मीनें ज़बरदस्ती अर्जित करके और उस पर खुदाई कर देना, बिना मुआवजा दिए, बिना प्रकरण को सॉल्व किए, ये बहुत बड़ा लूट कहलाएगा और ये जनता के साथ अन्याय है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनको न्याय मिल पाएगा। इसके लिए हम समस्त सिंगरौली वासियों को एक होकर के व्यापक पैमाने पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। अभी 9 गांव प्रभावित हो रहे हैं, काम शुरू हो रहा है, उनके निराकरण के लिए काम करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम लोग उन लोगों के समक्ष पहुंच करके जो समस्याएं होंगी उनके लिए जो धरना प्रदर्शन आंदोलन और जहां तक जो लड़ाई लड़नी होगी हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे। दोबारा बधौरा कांड जैसी स्थिति न निर्मित हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस तरह से रिलायंस और यसार ने हमारे लोगों को की ज़मीनें लूट करके बेघर कर दिया, आज तक रोजगार नहीं मिला और दर दर वो भटक रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वही स्थिति सराय क्षेत्र के निवासियों के साथ हो। यहाँ पे विस्थापितों का शोषण हो रहा है और कंपनी अपना काम चालू कर दी है। माइंस का काम भी चालू है, यहाँ पे विस्थापित कॉलोनी का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के विस्थापित में से किसी भी व्यक्ति को कंपनी रोजगार देने का नाम नहीं ले रही है। पहले विस्थापित की लिस्ट में 1400 लोगों का नाम था, 9 गाँव में के लोगों में 1400 लोगों का नाम था। आज वही केवल 40 लोगों का नाम बचा है, बाकी पूरे लोगों का नाम लिस्ट से गायब है। कंपनी में भर्ती भी चालू है, अभी 28-30 लोगों की भर्ती हुई है और वो भी भाजपा के मंत्री और विधायकों के आदमी, उनके खास आदमी हैं, उनकी भर्ती हुई है। बाकी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा कर रही है कंपनी, बाकी कोई उस पर वो नहीं दे रही है। और कितनी बार डॉक्यूमेंट्स ये लोग जमा करते हैं, वहाँ रिसीविंग लेके फिर चले आते हैं, वहाँ से उनका डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाता है। भूमि अधिग्रहण किया गया है, काफ़ी लोगों जी प्रभावित हैं उसमें। जी, मुआवजा मिल गया क्या सभी को? नहीं, सबको अभी मुआवजा भी नहीं मिला है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन की सारी जमीन घर सब कुछ चली गई है, फिर भी उनका विस्थापित में भी नाम नहीं है और उनको कंपनी नौकरी पे भी नहीं रख रही है, काम भी नहीं दे रही है। क्या नाम है? एपीएमडीसी का काम शुरू होने वाला है, स्थानीय लोगों का कुछ मुआवजा अभी रुका हुआ है, इसके अलावा रोजगार को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं उसमें? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्ताधारी लोगों को ही सिर्फ रोजगार मिलता है उसमें और किसी को नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की यह सरकार लगातार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करती थी। अभी कार्य प्रारंभ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह शुद्ध निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्थानीय लोगों को इसमें अवसर प्राप्त हो। निश्चित ही जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुआवजे की समस्याएं हैं, इसके लिए हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग लगातार इस प्रयास में लगे हैं। अभी हम सब लोग भोपाल भी गए थे और इस बात को हम लोगों ने मिल करके रखा भी है कि जो भी इससे अफेक्टेड लोग हुए वैसे लोगों को मुआवजा के साथ साथ उनकी नौकरी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और आने वाले समय में मुझे ऐसा विश्वास है कि इस कंपनियों के माध्यम से हम अपने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिला सकते हैं।
सर कितने लोग इफेक्टेड हैं वहाँ से और अभी तक काम क्या शुरू हो चुका है, क्या कुछ हो रहा है अभी कोल माइंस एपीएमडीसी को लेकर? कलेक्टर साहब हमको 1341 पी प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली बोल के हमको लेटर दिया। इसी वजह से कौन कलेक्टर का क्या क्या आदेश करेगा वो सबका टिक करने के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी मीटिंग होगा इसके बाद? वो मीटिंग वेडनेसडे मीटिंग बोल रहा है आरआर कमेटी की मदद से। इसी में कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए और कुछ पूछ रहा है, उसी की मदद से हमारा पॉलिसी क्या है वो सबका कलेक्टर साहब भी एक्सप्लेन करेगा। फिर उसी में कुछ इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन भी हम फॉलो करके स्टार्ट करेंगे। काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा, क्या कुछ ऐसा लगता है? मीटिंग के बाद डिसाइड होगा? बुधवार डिसाइड होगा। बुधवार को डिसाइड होगा। कितने 1341 प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली बोल के हमको कागज दिया, इसी में कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत वेज है हमारा पास, बहुत काम है एम्प्लॉयमेंट का। कुछ इफेक्टेड फैमिलीज में हमारा कॉरपोरेशन के वजह से कुछ आदमी है तो वो ले लेंगे। हमको भी गवर्नमेंट का रूल्स में क्या है वो सबका देखने के बाद उसको गवर्नमेंट अदर से रूल्स अदर से कैसा लेना है ऐसा लेके चले। आंकड़ा है कि कितना एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? वो टोटल हमारा साथ केवल 1000 है, इसी में एक टेक्निकल रहता है, नॉन टेक्निकल भी रहता है। ओवरऑल 1000 है प्रोजेक्ट में? ओवरऑल 1000 रहता है। इसी में हमको टेक्निकल कितना मिलेगा, नॉन टेक्निकल आदमी कितना मिलेगा, सबका चलने के बाद इसी में एम्प्लॉयमेंट दे देगा। वो एम्प्लॉयमेंट इन लीव ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो आरआर कमेटी में 5 लाख बोल रहा है। कोई कुछ ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन आएगा सबका दे देगा। फिर आरआर कॉलोनी में रेशन शॉप और कुछ साइड में बोल रहा है, और क्या क्या चीज़ कौन सेलेक्ट करेगा, कैसा सेलेक्ट करेगा, इसी वजह से क्लैरिटी लेके करेंगे। मुआवजा को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से? मुआवजा अभी तक पूरा सभी जगह, कंपनसेशन अभी तक पूरा नहीं मिल पाया सभी? कंपनसेशन कभी कंप्लीट का हम कलेक्टर साहब को डिपॉजिट कर दिए, वो कलेक्टर साहब डिस्कस प्रशासन को आप दे दिए? कंप्लीट उसको दे दिए। ठीक है सर, थैंक यू। आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सुलियरी ओपन कास्ट कोल माइंस जो स्थापित की जा रही है उसके लिए भूमि का अधिग्रहण भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। भूमि अर्जन कानून 2013 की धारा 38 में वर्णित है कि अधिग्रहित भूमि पर कलेक्टर द्वारा किस तरह से कब्जा लिया जाएगा। धारा 38 की उपधारा 1 में सुस्पष्ट है कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अवार्ड प्रतिकर हेतु अवार्ड पारित करने के 3 महीने के भीतर प्रतिकर का भुगतान करने व पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन हेतु पारित अभिनिर्णय के 6 महीने के भीतर पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों के मौद्रिक लाभ का भुगतान करने के उपरांत ही कब्जा लिया जाएगा तथा धारा 38 की उपधारा 2 में यह प्राविधान है कि संबंधित जिले का कलेक्टर यह सुनिश्चित करने के बाद ही कब्जा लेगा कि उनके प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने की सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, परंतु एपीएमडीसी के प्रकरण में अभी तक प्रभावित परिवारों को प्रतिकर एवं उनके पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं की गई है और मनमाने तरीके से संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा कब्जा लेकर एपीएमडीसी को खनन कार्य हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि अवैधानिक है और भूमि अर्जन कानून 2013 के विपरीत है तथा प्रभावित परिवारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत प्राप्त संपत्ति के अधिकार का हनन है। नमस्कार, अतुल दुबे हूँ मैं और इस वक्त जन चौपाल लगी है झलरी गांव में। एपीएमडीसी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंपनी है जो लगातार 1 दशकों से यहाँ पर कोल माइंस के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। तकरीबन 9 ऐसे गांव हैं जो इस कंपनी से प्रभावित हो रहे हैं। तमाम ऐसी बातें आई हैं कि अभी 2 दिन पहले इसका कोल माइंस का खनन शुरू किया गया था, करना जाना था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग रोक दिए थे। अब हम जलरी गांव में पहुँचे हैं, जन चौपाल लगी हुई है, लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर इस कंपनी के द्वारा क्या कुछ अभी तक लोगों को मिला हुआ है या फिर क्या कुछ वो सोचते हैं इसको लेकर के। तो शुरू करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? क्या अच्छा, तो कंपनी आई हुई है यहाँ पर, काफ़ी समय हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? कंपनी के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, कंपनी जितने कही है वो कर नहीं रही है। क्या नहीं कर रही है? कंपनी बोली कि अवार्ड दिनांक से आपको भत्ता दिया जाएगा और सारी सुविधाएं दी जाएगी
अभी तक कोई सुविधा न कोई भत्ता। कंपनी 3 साल से अवार्ड में आई है, अवार्ड हुआ है, अभी अवार्ड का पैसा भी नहीं मिला है लोगों को। और लोग पैसे के लिए भी दौड़ रहे हैं और कंपनी का कार्य चालू हो गया। मुआवजा मिल गया है? मुआवजा बहुत लोगों का नहीं मिला है, बहुत लोगों का मिला है, बहुत लोगों का बाकी है। तो अवार्ड दिनांक से भत्ता देना था, अभी भत्ता नहीं शुरू हुआ? कोई भत्ता शुरू नहीं हुआ है, अभी मुआवजे बराबर नहीं दे पा रही है तो भत्ता कहाँ से? आप बताइए, काम शुरू करने की बात की जा रही है, अभी बोलिए काम चल रहा है, काम शुरू करने की बात हो रही थी, तो क्या हुआ अभी काम शुरू कहाँ हुआ है? क्या नाम है आपका? अजय कुमार शावर नाम है। काम नहीं शुरू हुआ? अभी काम शुरू नहीं हुआ, शुरू होने वाला है, लेकिन अभी पूरा मुआवजा भी नहीं मिला। अभी 2 दिन पहले शुरू होने वाला था डोंगरी में। शुरू का होगा अभी, जब मुआवजा मिले किसी का पूरा भत्ता मिले तो काम चालू करे। भत्ता मुआवजा कुछ नहीं मिला अभी कुछ नहीं मिला है किसी को। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? कंपनी से कुछ क्या कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं? कंपनी से वादा था कि अवार्ड भी सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, सभी बच्चों को रोजगार देंगे। हटाने से पहले ये पूरा पेड़ पौधा काट के जंगल डिफो ले जा रहा है। रोकने के बाद डोंगरी पूरी मशीन आ गई है, वहाँ 105 लोग विस्थापित हैं। तो पूरा लोग वहाँ जो है आए, सब कंपनी वाले लड्डू मिठाई फोड़े, डोंगरी वाले मिलाए पटाए। कुछ यहाँ के लोग दोगले दलाल हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो कंपनी यही रवैया रह जाएगी। तो अनुभव है मेरा कि ये किसी को पैसा नहीं देगी धारा 9 का। धारा 9 पैसा नहीं देगी। आप इधर आइए, क्या उम्मीद लगा के रखे हैं कि नई कंपनी खुल रही है, क्या कुछ सोचते हैं? इधर क्या बोल रहे हैं? नाम क्या है आपका? कौन से गांव का है? मुआवजा मिल गया आपको? अभी कुछ मिला है। और क्या क्या कहा गया था? क्लास और नौकरी नहीं मिल गई। चलिए, मैं और लोगों से बात करूँगा। अभी कंपनी की शुरुआत हो रही है, हालांकि माइंस का काम शुरू होना था तो हो नहीं पाया है, क्योंकि मुआवजा नहीं मिला है और लोगों का निराकरण नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? लखपति प्रसाद शाह है मेरा नाम। अच्छा, जब नंबरिंग हुई है पहले तो इतना ज़्यादा लोग आकर्षित थे, इतना टीम लगी थी। किसी का घर छूट गया, वो गैस लाइन में डालने के लिए वार्ड में बोले थे, वो नहीं आया किसी प्रकार से। न तो इधर नौकरी की व्यवस्थापित लोगों को बोला गया था कि व्यवस्थापित लोगों को देंगे, ये किसी प्रकार का तुलना नहीं है अभी तक। अच्छा, और बाहर से भी लोग आए हैं कि सब इधर से? बाहर के लोग पता चल रहा है कि लगे हैं उस टीम में। यहाँ के बच्चे पूरा इंजीनियरिंग करके पास हैं, फाइनल हैं, लेकिन उनको भत्ता दिया गया था वो छात्रवृत्ति, और इस बार कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या सुनवाई नहीं हुई? भाई जब उसमें क्या था, वो डालने के लिए बोले थे कि मतलब आप वो डालिए, फार्म भरिए। फार्म के बाद बच्चे लोग गए फार्म भर डालने, लेकिन कोई उसका बात नहीं हुआ। आप बताइए। सर, मेरा नाम रामादास साहू है। मैं ग्राम झलरी में यहीं का निवासी हूँ और जन्मभूमि मेरा यही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पिताश्री के नाम 4 एकड़ 75 डिसमिल है, जो कि टोटल ही सिंचित है। आज से पहले जब से यहाँ लाइट आई, पहले मैं डीजल इंजन से सिंचाई कर रहा था। इसके बाद जब से लाइट आई तब से मेरे आज तक भी शुरुआत से लेकर मेरे पास ये टेम्परेरी कनेक्शन और कनेक्शन का बिल मेरे पास है। लेकिन ये जितना पटवारी तहसीलदार कानून लोग आते हैं और पूरा मेरी जमीन असिंचित है सर जी। असिंचित में डाल दिया गया है? पूरा असिंचित डाल दिया गया। तो सिंचित में किसका डाल रहे हैं? और पूरे का सिंचित 100 में मान लीजिए किसी का जिसका अधिक जमीन है, जो सिंचित नहीं है, जो पैसा देके कराए वो उसका सिंचित, और बाकी जो हमारे पास तो पैसा नहीं है तो मेरा पूरी जमीन असिंचित हो गया। तो जमीन आकलन करने में गड़बड़ी हुई है? नहीं सर जी, जमीन तो यहाँ पटवारी लोग आते हैं, मौके पर देखते हैं कि आपका पूरे में सिंचित है, और मेरी रिकॉर्ड निःशुल्क पर्ची हमारे पास है, जो पटवारी साहब यही पंचायत भवन में कैंप लगा के बांटे हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि यह जमीन पूरी सिंचित है, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड में देखते हैं तो पूरा असिंचित जमीन बताते हैं कंपनी के द्वारा। अब मौके पर चल के देख लिया जाए कि सिंचित है वास्तव में। तो उसका मुआवजा दिए आपको? हम लेबर नहीं करेंगे, सिंचित का रेट लेंगे सर जी। असिंचित का रेट दे रहे हैं वो लोग? हाँ, सिंचित का रेट दे रहे हैं। फर्जी हुआ है, फर्जी हुआ है। हाँ, फर्जी हुआ है, 100% फर्जी है ना। मौके पर इतना आपत्ति दिए, सरी आपत्ति दिए, यहाँ पंचायत भवन में आपत्ति दिए, कलेक्टर के पास आपत्ति दिए,
लेकिन आपत्ति पता नहीं कहाँ फेंक दे, कोई पता है आज दिन तक कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। आप बताइए इस कंपनी से क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में? मेरा नाम नंद कुमार शाह है। मैं हमारी मकान की सर्वे हुआ, 1232 नंबर डाला गया है, जो कि आज दिन तक न तो मेरे को नोटिस मिला न कोई मुआवजा मेरे को मिला। मैंने इसका शिकायत हर जगह दिया, कलेक्टर को दिया, कंपनी को दिया और आगे भी शिकायत दिया, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ हमारा। बार बार निवेदन करता हूँ, कहते हैं हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो गड़बड़ी कुछ हुई है? गड़बड़ी लगता है कि आपको यहाँ इस तरह से हुआ है कहीं? गड़बड़ी तो हर जगह हुआ सर। हर जगह किस तरह से गड़बड़ी? किसी मुआवजे में गड़बड़ी हुआ, जैसे अशिक्षित मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। हम लोगों का मकान छोड़ दिया जा रहा है, मकान वार्ड में ही नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा नोटिस? न नोटिस ही नहीं दी जा रही, पैसा कहाँ से मिलेगा? अच्छा, तो नोटिस नहीं मिला है, इसलिए काफ़ी गड़बड़ी बताया जा रहा है कि सिंचित को भी अशिक्षित कर दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या मामला है आपका? बैठे रहिए। नाम क्या है? राम अशोक सिंह। सभी का आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी काम लोग। क्या मामला है बताइए? यहाँ पर कंपनी इस कंपनी से बहुत परेशान है। हमारे मकान में 7 लोगों का अवैध नाम जोड़ करके हमारे जितना मुआवजा बना था उसको दूसरे के नाम कर दिया है, और आज तक हमारा कोई निराकरण नहीं किया। मैं यहाँ से हाईकोर्ट तक भी गया, फंसा के रखे हुए हैं और काफ़ी दिनों से 1406 नंबर का आज तक मुआवजा नहीं मिला। कितना गांव प्रभावित है यहाँ? 9 गांव प्रभावित है। सभी को मुआवजा मिल गया? सभी गाँव के इसी तरह सबको, किसी को गड़बड़ी हुई है इसी तरह? हाँ, इसी तरह हुई। हमारे जैसे नहीं, जमीन है तो किसी का असिंचित है, जमीन है लेकिन सब असिंचित उसमें भी है। क्या नाम है आपका? राम अशोक सिंह। ठीक है। आखिरी बार एक बार फिर सभी चर्चा करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? हम लोग चाहते हैं कि सही मुआवजा दिया जाए और सही नौकरी यहाँ के विस्थापित को नौकरी जो बोली है कंपनी अंधरा को दिए हैं हम लोग। ये अदानी काम करने आ रही है, अदानी हम लोगों को बाहर से आदमी ले आके काम करा रही है। यहाँ के नवयुवक लड़के पढ़ लिख करके बैठे हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा है। ये दिक्कतें हैं और पैसे साफ बांटा जाए जिस तरह से होना चाहिए। कंपनी के अवार्ड से लेकर के आज तक सभी गरीब अमीरों का पैसा कंपनी अंधरा ली है, तो क्या अदानी काम कर रही है क्या? अंधरा ली है। अंधरा ने हम लोगों से शर्त की है कि मैं आपके बाल बच्चों को आपको व्यवस्थापित कार्ड दूंगा। आपके कार्ड मिला? विस्थापित कार्ड अभी किसी को नहीं मिला। लड़के हम लोगों के क्या कहते हैं, हमारे गांव के माइनिंग इंजीनियरिंग कर करके बैठे हैं, वहाँ जा करके अदानी में जाए तो अदानी वाले कहते हैं हम तुमसे क्या शर्त किए हैं, भागो, हम तुमको काहे क्यों रखें। अंधरा अदानी को बेची, हम लोग कहाँ अब जाएं, किसके पास जाएं? अदानी सुनने नहीं आ रही है, न नौकरी दे रही है, हमारे जनता को खाने पीने के व्यवस्था देख रही है कि हम यहाँ उजाड़ेंगे, कहाँ करेंगे, कब इनको मुआवजा देंगे, किसको कितना मिला है, किसको नहीं मिला है कि काम शुरू कर लेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, डर है कि काम चालू कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे, जनता कहाँ जाएगी, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आप श्रीमान पत्रकारों के द्वारा अगर कहीं सुधार हो जाता है तो हम लोगों को, हमारी जनता खुश रहेगी। आप लोग हम लोगों का सुविधा दिलाइए। नौकरी को लेकर क्या करेगा भाई? हम लोग कहाँ जाएंगे? 12.5 डिसमिल जमीन दे देगा, प्लाट दे देगा, प्लाट में थोड़ा हमारा गुजारा होगा। दे भी तो नहीं रहा है ना। हाँ, नौकरी देने के लिए शर्त किया है, तो क्या हुआ उसमें? अभी तो अदानी लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कहें हैं, हम नहीं दे पाएंगे। काम अदानी करेगी अब? हाँ, काम अदानी कर रही है। हम अंधरा को दिए। क्या एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट पूरा जितना मान लीजिए कि आपका है सुरक्षा कि पानी देंगे, लाइट देंगे, आपको सारा स्कूल देंगे, हॉस्पिटल देंगे, नौकरी देंगे, हर परिवार में एक नौकरी। अगर जो नौकरी लायक नहीं होगा उसको भत्ता देंगे, जो नौकरी लायक होगा उसको नौकरी देंगे। यही एग्रीमेंट तो पूरे कंपनी में होती है सिंगरौली में, लेकिन बाद में लोग भटकते हैं। बाद में रिलायंस का मामला हो चाहे एसआर का मामला हो, ना तो नौकरी ढंग से लोगों को मिली, ना तो भत्ता मिला, और आज 10 साल से लोग परेशान हैं। तो इसीलिए तो डर है। जैसे आपका ये क्या हुआ भैया, रिलायंस है और यहाँ है एसआर है, यही तो कर रहा है। पहले बोला है कि देंगे, आज खुदा दे रहा है। ये बोल रहा है कि चलो 200-300 रुपए में काम करो, तो 200-300 रुपए में कौन काम करने जाएगा? तो उन्हें नौकरी नहीं है,
खाली वैसे रोजा बेग पे। जमीन दे दी है, घर भी दे दिया आप लोग? हाँ भाई, मुआवजा दे दिया है और मुआवजा भी नहीं दिया है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे आपका हम लोग की नौकरी दे, लेकिन हम लोग नहीं यहाँ से हटेंगे। काम अभी शुरू नहीं हुआ? नहीं, काम तो शुरू करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं करने दे रहे हैं, न करने देंगे। आओ ना। क्या नाम है आपका? देवी दयाल साहू। भैया बाबू उनको एक और लोगों से पूछते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से परेशानियां हैं कि काम शुरू हो रहा है, एग्रीमेंट भी कर लिया गया है, लेकिन उस तरीके से लोगों का अभी तक समाधान जो कि पूर्ववत कंपनियां करती आई हैं उसी परंपरा के अंतर्गत यहाँ पर काम किया जा रहा है। और भी बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्यम कुशवाहा। कंपनी यहाँ पर, तुम भी खड़ा हो जाओ, कंपनी आई हुई है, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? सोच रहे सर कि अपनी एक बार अगर सबको प्लाट देता, एक बार पेंशन शुरू करता, एक बार हम लोग के हटाता तो सुविधा होता। क्या सुविधा मिल रहा है? सुविधा की तो कोई ठिकाना भी नहीं है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? हाँ। कई साल से यहाँ कर? हमको हो गया 30-35-40 साल। तो 35-40 साल। अब क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले? अब नहीं, जो सुविधा है नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रहा है। कह रहा है देने के लिए, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। हाँ तो देना चाहिए। नौकरी नहीं मिल रहा है? कोई पता नहीं है। बात तो सब क्या नाम है आपका? हमारे समाज में सके क्या हो रहा है यहाँ पर? यही तो हो रहा है सर कि न किसी को अभी विस्थापित कार्ड मिल रहा है, अन्य अभी कुछ चीज़ में अभी कोई इसके समाधान नहीं मिल रहा है, अन्य अभी बराबर मौजात बांट रहा है। इसी तो कारण चल रहा है, जबकि आधा दे रहा है, आधा पर कार्यक्रम में अभी रोक रहा है। तो हम लोग कैसे करें? हम लोग अपना जगह जमीन दे दें कि छोड़ दें कि कैसे करें? हाँ यही बात है। ठीक है, तो मतलब को कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी कि कंपनी आगे क्या कुछ रुक करेगी, जबकि काम भी वो स्टार्ट करने की तैयारी में है। और भी लोगों से बात करेंगे। बुजुर्ग हैं, कंपनी आई है यहाँ? हाँ, कुछ मुआवजा मिला? काम धाम नौकरी बच्चों को मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ घर है? झल्लरी में। नाम क्या है आपका? राम सुधर। क्या होना चाहिए यहाँ? होना चाहिए जो कि लड़का है तो उनकी नौकरी मिले चाहिए, और जाकर मुआवजा तब हमारा मुआवजा तक नहीं आ मिला। बहुत हमारे गड़बड़वा दे हैं तो कर जाँच नहीं आ हो। कौन गड़बड़वा दिया है? हम लिखे पढ़े वाला कंपनी, हम अब के दोस्त दे वही की दे। हाँ अच्छा, तो क्या होना चाहिए? और नौकरी मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। कितना मुआवजा मिलना था आपको? मुआवजा हमके 30-32 लाख आयल बा जो। आ गया? मिल गया है? नहीं मिला, नोटिस भर मिला। अच्छा, नहीं मिला है? हाँ। अच्छा, ये है बाकी। अब रखे खटिया पर बुढ़िया हम है तो हम रोज सूजी डॉक्टरी पैसा एक आए नहीं, और मुआवजा मिलत नहीं। जमीन पहले से ले ली है? जमीन बेचात नहीं, खरीदी बिक्री भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिग्रहण का प्रोसेस है। आखिरी बार पूछेंगे क्या कुछ होना चाहिए इस दौरान, बताइए भाई। इनका मुआवजा, इनको नौकरी तो देना ही चाहिए। अगर नहीं दे रही है नौकरी और मुआवजा तो फिर कंपनी बचने के लिए अपने को इच्छुक क्यों मानती है? मेरा कहना ये रहेगा, हालांकि इतना गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। रिलायंस एसआर के हिसाब से जैसे वहाँ तो कंपनियाँ आई, सबको आश्वासन दिया गया कि भाई इनको नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, भत्ता देंगे, और जैसे भी कंपनी चालू किया, स्टार्ट किया, काम चालू उसका हुआ कि साला आप कौन हो। तो इस तरह से इनको भी ऐसा न किया जाए। ठीक है। जो पूर्व में ऐसी एसआर हिंडाल्को या फिर जो कंपनियां थी एग्रीमेंट किया था, आज तक लोग जो है उससे प्रभावित हैं। ना तो रोजगार मिल पाया है, ना तो भत्ता है, ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं। यही डर, यही आशंका इन लोगों को भी है कि कंपनी काम तो शुरू कर लेगी, लेकिन आने वाले समय में उन्हें निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो परेशानी ना निर्मित हो, इसलिए वो रोज़गार हो या फिर उचित मुआवजा हो, जो कि अभी तक निराकरण नहीं हुआ है, वो तमाम समाधान करा लेना चाहते हैं, जिसके बाद ही कोल माइंस से कोयला खनन का कार्य शुरू किया जाएगा। अब एक डर यहाँ पर ये भी है कि APMDC इस कंपनी यहाँ के गाँवों को अधिग्रहण किया है, लेकिन जो है
अडानी कंपनी है वो काम का देखरेख करेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है, जिससे डर है कि जो एग्रीमेंट हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये झलरी गांव था और आसपास के 9 गांव APMDC से प्रभावित हैं। यहाँ पर हम जनचौपाल लगाए हुए थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर ज़रूर समाधान खोजेंगे। धन्यवाद।